आदित्य क्या कह रहा है कि सूत्र से टी भाग अन का लोप की प्राप्ति हो रही है, टी भाग का लोप। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रकरण में कन्या या कनीन च नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व तद्धित प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में हम आपके साथ विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साथ ही नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को शब्दों के साथ प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, अर्थात किन किन शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय किन किन नियमों की सहायता से आते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चाएं की हैं। आइए अधिक समय नहीं लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या है? कन्या यह कनीन च। नियम क्या कहता है कि कन्या शब्द से, किस शब्द से? कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में कनीन आदेश हो और उससे अण प्रत्यय भी होता है। उससे कौन सा प्रत्यय भी होता है? अण प्रत्यय भी होता है। कनीन आदेश भी होगा कन्या शब्द से और अण प्रत्यय भी होगा। अब उदाहरण क्या हमारा यहां प्रारंभ में ही दे रखा है, कानिनो व्यासः कर्णश्च, अर्थात कानिनो व्यास और कर्ण, इनका अर्थ क्या है कानिनो का, ये आपको मैं आगे बता देता हूं। कानिनो या कानिन, कन्या अर्थात अविवाहिता की संतान, जैसे व्यास या कर्ण आदि। महारथी कर्ण का नाम आपने सुना होगा, दानवीर कर्ण। बहुत बार कहावतों में या उदाहरणों में कह दिया जाता है, क्यों आप दानवीर कर्ण बन रहे हो, इतना दान देकर किसको दिखला रहे हो। तो दानवीर कर्ण अविवाहिता की संतान थी। कैसे थी? वो सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? कुछ तो राधेय कर्ण कहते हैं, कुछ कौंतेय कर्ण कहते हैं। अब राधेय का मतलब कौन है? जिसने इनका पालन पोषण किया, राधा मां थी जो इनकी। और कौंतेय कौन है? जिन्होंने इनको जन्म दिया था जब तक इनका विवाह नहीं हुआ था कौंती का। ठीक है, तो अविवाहिता की संतान जैसे व्यास या कर्ण आदि, कानिनों का अर्थ हो गया। अब शब्द क्या हमारे पास? कन्या। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, कन्या यह कनीन च। नियम क्या कहता है कि सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा और कन्या के स्थान पर कनीन आदेश भी हो जाएगा। और जब कन्या के स्थान पर कनीन आदेश होगा तो कनीन प्लस में अण हमारे पास रूप शेष रहेगा। अण के नकार की इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है, अलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से इत संज्ञा का लोप भी कर देंगे। और लोप होने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व में हमने तद्धितेष्व चामादि नियम से आदि अच की वृद्धि की है, ठीक वैसे ही यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी। किसको? आदि अच को। क में जो अ है तो क्या बन गया? कानीन प्लस में अ। जिस प्रकार पूर्व में हमने यची भम से भय संज्ञा की थी अंत्याकार की, वैसे ही यहां पर भी भय संज्ञा हो जाएगी। और जब भय संज्ञा होगी तो यस्येति च नियम तैयार रहता है भय संज्ञक आकार का या अंत्य आकार या अच का लोप करने के लिए। जिस प्रकार तस्य लोप रहता है ना, तस्य लोप, वैसे ही यस्येति च नियम तैयार रहता है। और इनको मिला देंगे, अ का लोप होने के पश्चात कानीन कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कानीनो और कानीन रूप दोनों हमारे बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। अब स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य क्या है आप समझेंगे, तो इनके बारे में हमने आपके साथ पूर्व में विस्तार से चर्चाएं की हैं। स्वाद्युत्पत्ति अर्थात सुप आदि विभक्तियों का प्रयोग करके रूप को सिद्ध करना। ठीक है, इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नियम आता है, स्त्रीभ्यो ढक। क्या है? स्त्रीभ्यो ढक। नियम क्या कहता है? स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। अब उदाहरण क्या है? वैनतेय अर्थात विनता की संतान। अब शब्द क्या हमारे पास? विनता। स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय आ गया। अब पूर्व में हम अण प्रत्यय के बारे में चर्चाएं कर रहे थे कन्या अर्थ में,
अब यहां पर कौन सा है? ढक प्रत्यय। स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। किस नियम से? स्त्रीभ्यो ढक से। अब वीनता ढक आने के पश्चात ढक के ककार की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से लोप करने के पश्चात हमारे पास यहां पर ढक आ रहा है। एक पूर्व में नियम पढ़ा था, आ ये नी यी नी यी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम। सूत्र से क्या पढ़ा था कि फ के स्थान पर आयन है, ढ के स्थान पर एय है, ख के स्थान पर ईय, ये हमने पढ़ा था ना। तो यहां पर ढ है, ढक का ढ शेष रहता है, तो ढ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो ढ में अ था वो शेष रह जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बना? भिन्नता ए अ को ए में मिला देंगे तो ए पूरा हो जाएगा, यह जो हलंत था। तो पूर्व में हमने एक नियम पढ़ा था कितिचय। कितिचय नियम क्या कहता है? जहां पर क की इत संज्ञा होती है वहां पर कितिचय से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। अब शब्द की आदि अच क्या है? वी में ई को वृद्धि क्या हुई? आई। अब तक हम किस नियम से वृद्धि कर रहे थे? तद्दिते स्वचामादे, इसी से कर रहे थे या और कोई था जी? तो वैनतेय वैनता एय यची भम से ब संज्ञा कर देंगे अंत्य आकार की। अंत्य आकार की ब संज्ञा करने के पश्चात रूप हमारा क्या बनेगा? और यसे तेचय से लोप करने के पश्चात बताइए, वैनत एय, और इनको मिला देंगे और प्रातिपदिक संज्ञा आदि कर देंगे तो वैनतेय स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य और कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे। वैनतेय हमारा रूप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन है? नहीं है ना, सरलता से आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कौन्तेय। अब कौन्तेय कौन था? कुंती की संतान। अब कुंती की संतान कितनी थी? 5 थी, 6 थी? आप कमेंट करके बताएं, और कौन कौन थी बता सकते हैं? हाँ, तो आपका ये गृह कार्य रहेगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। शब्द क्या हमारे पास? कुंती। स्त्रीभ्यो ढक से यहां पर ढक प्रत्यय आ गया। जिस प्रकार वैनतेय बनाया था ठीक ऐसे ही कौन्तेय बनेगा। ढक के ककार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। और पूर्व में जो हमने आय ने ये नी य फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम नियम पढ़ा था, उससे ढकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और ढ में जो अ था वो शेष रहेगा। कुंती एय अ, ये हमारे पास रूप शेष रहेगा। जिस प्रकार पूर्व में हमने कितिचय से आदि अच की वृद्धि की थी वैसे ही यहां पर भी हो जाएगी। अब आदि अच कौन सा है? क में उ, कुंती था, तो उ को वृद्धि क्या हुई? औ, और जब औ वृद्धि हो जाएगी तो रूप क्या बनेगा? कौंती प्लस में एय, यह हलंत था, ढक का ए में मिल गया, ए हो गया पूरा। तो कौंती ए बनने के पश्चात हमने एक नियम पढ़ा था यचिभम। यचिभम क्या कहता है कि अंत्य अकार अर्थात अंत्य इकार की भय संज्ञा हो जाएगी। जब अंत्य इकार की भय संज्ञा होगी तो रूप क्या बनेगा? कौंती ए, और यस्यति च से भय संज्ञा इकार का लोप भी कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? कौंत ए, यही बनेगा ना, कौंत ए, और इनको मिला देंगे तो कौंतेय। कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कौंतेय हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार राधेय है। क्या है? राधेय। राधा की संतान कौन थी? अभी अभी हमने पूर्व में चर्चाएं भी की थी इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। तो राधेय में शब्द क्या है? राधा। स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय आ जाएगा। जिस प्रकार कौन्तेय रूप बना है ठीक वैसे ही ये रूप बनेगा। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे इसे।
यदि आपको इसमें कुछ चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, या आप यहां से देखकर उसको समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है राजस्वसुराद्यत। नियम क्या है? राजस्वसुराद्यत। अब नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है अपत्य अर्थ में राजन और स्वसुर शब्दों से यत प्रत्यय होता है। नियम ही बोल रहा है राज स्वसुराद यत, यही है ना। अब इसी में एक वार्तिक भी आता है, राज्यो जाता वेव इति वाच्यम, अर्थात राजन शब्द से जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय हो। राजन शब्द से कहां हो? जाति अर्थ में ही। अब ऊपर तो नियम ने कह दिया कि अपत्य अर्थ में राजन और स्वसुर शब्दों से क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। अब यहां वार्तिक क्या कह रहा है कि राजन शब्द से जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय हो। यहां चीज को सीमित कर दिया। ठीक इसी कड़ी में एक और नियम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चा अभाव कर्मणों। ये नियम क्या कह रहा है कि यकार आदि तद्धित प्रत्यय परे रहते अन को प्रकृति भाव हो, परंतु भाव और कर्म अर्थ में न हो। अन को प्रकृति भाव हो परंतु भाव अर्थ में न हो। अब उदाहरण क्या हमारे पास? राजन्य अर्थात राजा की संतान, शब्द क्या है? राजन। अब तस्यापत्यम से अर्थात तस्यापत्यम की सहायता से अपत्य अर्थ में प्राप्त अण को बांधकर राज्यो जाता वे वीति वाच्यम नियम से अर्थात वार्तिक से क्या हो गया? जाति सहित अपत्य अर्थ में राज स्वसुराद्यत नियम से क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाएगा। और जब यत प्रत्यय हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? राजन प्लस यत। क्या बनेगा? राजन प्लस यत। देखिए यत प्रत्यय के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा है। यहां तस्यापत्यम से अण प्रत्यय की भी प्राप्ति हो रही है, जिसको सामान्य अपत्य अर्थ में प्राप्त अण को बांधकर राज्य जाता वे वीति वाच्यम वार्तिक से जाति सहित अपत्य अर्थ में राज स्वसुराद्यत नियम से यत प्रत्यय हो जाएगा है। और यत के तकार की हम अलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष क्या रहा? राजन यह। तो एक नियम पढ़ा था नस्तद्धिते। नस्तद्धिते क्या कह रहा है कि सूत्र से टी भाग अन का लोप की प्राप्ति हो रही है, टी भाग का लोप हो जाए। परंतु अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, क्या नियम पढ़ा है? ये चा भाव कर्मणो, ये चा अभाव कर्मणो या ये चा भाव कर्मणो। नियम क्या कहता है? सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा अर्थात अन का लोप नहीं होगा, और नहीं होगा तो इनको मिला देंगे तो राजन्य कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा राजन्य रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे नियम आता है अन। क्या नियम आता है? अन। अब अन नियम क्या कह रहा है? आइए इसको भी जान लेते हैं। अन कह रहा है अन को प्रकृति भाव हो अण परे रहते, अण प्रत्यय परे रहते। अब उदाहरण क्या है? यहां पर भी राजन है और स्वसूर्य, यही उदाहरण है। अब राजन है अर्थात राजा की संतान जो क्षत्रिय जाति की नहीं है। राजन है राजा की संतान जो क्षत्रिय जाति की नहीं है। शब्द क्या है? राजन। राजन से तस्यापत्यम की सहायता से अण प्रत्यय हो गया। अण प्रत्यय होने के पश्चात अण के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। नस्तद्धिते से टी भाग अन का लोप की प्राप्ति थी, परंतु अन क्या कहता है? प्रकृति भाव कर देता है। अन को प्रकृति भाव हो अण परे रहते, तो अण प्रत्यय यहां पर आ ही रहा है। नकार अर्थात टी भाग का लोप की प्राप्ति थी नस्तद्धिते से, उसका अन नियम से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। अब निषेध हो जाएगा तो न में अ मिला देंगे तो राजन कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो राजन रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है स्वसूर्य। ससुर की संतान अर्थात साला। स्वसुर शब्द है, स्वसुर शब्द से तस्यापत्यम से अण प्रत्यय को प्राप्त था, जो अण प्रत्यय प्राप्त था उसको बांध कर राज स्वसुराद्यत नियम से क्या होगा, यत प्रत्यय। तो रूप क्या बना हमारे पास, रूप बना स्वसुर यत। और जब स्वसुर यत रूप बन जाएगा तो यत के तकार की हलंत्यम से इत संज्ञा की प्राप्ति है, इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से क्या कर देंगे, इत संज्ञा का लोप कर देंगे। और लोप होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहा, स्वसुर यह। अब यह शेष होने के पश्चात एक नियम आता है यचि भम, क्या कहता है कि अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी, र में जो अ है, और यस्य टीचर क्या कहता है कि भ संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा, और भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा तो र हर्स्व अर्थात आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ये के ऊपर मिल जाएगा, तो स्वसूर्य बन गया। फिर तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो स्वसूर्य हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम आगे क्षदात घ नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।